एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर आने का रास्ता बता रही थी। देखो, बिल्डिंग के अंदर आकर बाईं तरफ लिफ्ट है। लिफ्ट में आकर अपनी कोहनी से 9 नंबर का बटन दबाना। जब 9वें फ्लोर पर आ जाओ तो राइट हैंड पर दूसरा फ्लैट हमारा है। यहाँ आकर अपनी कोहनी से घंटी का बटन दबाना, मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। बॉयफ्रेंड: लेकिन स्वीट हार्ट, ये सब बटन मैं उंगली से दबाऊंगा तो ज़्यादा आसानी होगी। लड़की: ओ माय गॉड, मतलब तुम खाली हाथ आ रहे हो क्या? माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूट माल फूट माल। एक लड़के की बाइक से स्कूटी वाली लड़की की टक्कर हो गई। भीड़ ने लड़के को खूब मारा, बुरी तरह पीटा, फिर लड़की और स्कूटी को उठाया। एक आदमी बोला, आपको लगी तो नहीं? लड़की: नहीं, ये तो रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूँ ना। लड़का: आई लव यू। लड़की: दारू छोड़ सकते हो मेरे लिए? लड़का: हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा। लड़की: जो इंसान दारू छोड़ सकता है वो किसी को भी छोड़ सकता है। बाय एंड गेट लॉस्ट। लड़का बेहोश। बीवी बादाम खा रही थी। पति बोला, मुझे भी टेस्ट कराओ। बीवी ने एक बादाम दे दिया। पति: बस एक? बीवी: हाँ, बाकी सबका भी ऐसा ही टेस्ट है। एक सुंदर युवती दवाइयों की एक दुकान के सामने काफ़ी देर तक खड़ी थी। दुकान का मालिक उसे शक की नज़र से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज़ सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से कुछ कहा। भैया, मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाओगे क्या? मुंबई में एक जेठ जेठानी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। जेठानी कहती कि गांव की लाएं क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। जेठ जी कहते हैं वे गंवार होती हैं, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं। आखिर जेठानी की जिद पर एक गांव पहुँचे। जेठ जी ने कहा, बेटा जरा चीकू शेक ले आओ। बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया। वह रसोई घर में गई, 4 चीकू लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में चीकू सेक कर ले आई। जेठ जेठानी इस चीकू शेक को देखते ही रह गए। अब जेठानी के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। जेठानी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्सी में डाले, पानी मिलाया और ग्लास में भर कर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ सेक। छोरा अभी भी कवारा ही है। वाइफ: मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवाय कुछ बना नहीं है। हस्बैंड: जब वो आए तो किचन में एक बर्तन गिरा देना और जब मैं पूछूं तो कहना कि शाही पनीर गिर गया। फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना पनीर भुजिया भी गिर गई। फिर मैं कहूँगा चलो दाल ही ले आओ। मेहमानों के आने के बाद बर्तन गिरने की आवाज़ आई। हस्बैंड: क्या हुआ? वाइफ: भंगड़ा पाले, गंजी की दाल गिर गई। चाय के शौकीन लोगों के लिए मौसम बहुत बढ़िया है। छत पर रखी टंकी पर दूध, पानी और चीनी डाल दें
और दिन भर नल से चाय निकाल कर पीते रहें, फिर भी मन न भरे तो नहा लें। बीबी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की वजह 4 टांगें नजर आ रही थीं। उसने आओ देखा ना ताओ, एक क्रिकेट का बैट उठाया और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। मॉरल और करो शक। एक दामाद अपने ससुराल लखनऊ गया। सास ने पूछा, बैगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगी? दामाद बोला, मैं बेरोजगार बेआबरू बंदा हूँ, इन महंगी और अजीम सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ। आप ऐसा करें, कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रिपोर्ट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। जब मैं तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटक। चारों ओर सन्नाटा। समोसा आलू से जब मैं फ्राई होता हूँ तो तुम्हें ढक कर गरम तेल से बचा लेता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आलू, जब लोग तुम्हें फ्राई होने के फ़ौरन बाद खाते हैं तो मैं उनका मुंह जला देता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। शिक्षा, इनकी प्रेम कहानी पर न जाएं, समोसा ठंडा करके खाएं। भाषा का फ़र्क देखिए। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकोड़ों के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया, बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो डिनर आपकी पसंद का ही बनेगा। शक करने वाली बीवी पति को मैके से कॉल करती है। बीवी, कहाँ हो तुम? पति, घर पे डार्लिंग। बीवी, मिक्सी चला के सुनाओ। पति, लो। गर्रर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 र
कहाँ हो तुम? पति घर पे डार्लिंग। बीवी मिक्सी चला के सुनाओ। पति ये लो बाबा। घर। बीवी ओके डार्लिंग बाय। इस बार बीवी घर पे सरप्राइज़ देने अचानक आ जाती है और देखती है कि बेटा घर में अकेला है। बेटे से पूछती है डैडी किधर हैं? बेटा पता नहीं पापा, तो कुछ दिनों से मिक्सी साथ लेकर घूम रहे हैं। बीवी बेहोश। एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है। मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा यह अहंकार नहीं गलतफहमी है, और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं, वो तो भोलापन है। हस्बैंड ने ऑफिस बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट किया, पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने न दूंगी तुम्हारे चमन में। एक प्यार करने वाले जोड़े ने आत्महत्या करने की सोची। लड़का पहले कूद गया, लड़की ने आंख बंद कर ली और लौटने लगी।
लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाया, पता था चुड़ैल तू नहीं कूदेगी। बस उसी दिन से लोगों ने लेडीज फर्स्ट कहना शुरू कर दिया।